हेलो दोस्तों, मैं पंकज और आप देख रहे हैं पंकज स्टडी टिप्स। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मतलब किस प्रकार कौन सा जो है शांत है और कौन सा क्वेश्चन अशांत है। यानी कि हमको जो डिजिट दिया रहेगा उसमें हमको ये जानना है कि कौन शांत है और कौन अशांत है। इसको हमको पहचानना है और इसी को हमको सिद्ध करना है। ठीक है, इसी को इस क्वेश्चन में हम 1.4 में यही सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, हमको किस प्रकार पता लगाना है कि शांत है, जैसे कि दे दिया है 2.5। तो दोस्तों, हमको पता चल रहा है कि ये शांत है। कैसे शांत है, देखिए 2.5 दिया हुआ है, यानी कि 5 के बाद कोई संख्या आने वाला नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगर दिया होगा 2.5 4 3 2 1 डॉट डॉट, यानी कि ये आता रहेगा, फिर से ये संख्या जो है फिर से रिपीट होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या हो गया, अशांत। देखिए कितना आसान है शांत और अशांत को पहचानना। ठीक है, तो इस प्रकार हम पहचान सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन मतलब कौन शांत है और कौन सा डिजिट अशांत है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं 1.4 में। इसको पहचानने का आइडिया था। अब देखते हैं क्वेश्चन 4 क्या है। हमारा क्वेश्चन 4, तो क्वेश्चन 4 थोड़ा सा लंबा है, देख लेते हैं क्वेश्चन 4 का पहला क्या दिया हुआ है। तो दोस्तों, क्वेश्चन 4 में दिया है, जिस परिमेय संख्या के हर 2m 5m के रूप में है, यह दोनों एक साथ हो या दोनों अकेले हो, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार गुणांक शांत होता है। ठीक है, 2m 5m के साथ जब 3m 7m 11m में से कोई एक रहता है, तब 3m 7m 11m अनेक रहता है, तो दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। सिंपल है, हमने बता दिया आपको। ठीक है, अब देखते हैं, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। ठीक है, तो हमको किस प्रकार इसको पता करना है कि ये शांत है या अशांत है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि ये कैसे शांत है और कैसे अशांत है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हाँ, पहला क्वेश्चन दिया है 13 इक्वल्स टू 31/5। ठीक है, पहला डिजिट हमारा ये दिया हुआ। अब इसको हमको पता करना है कि ये शांत है या अशांत है। ठीक है, तो पहले हमको इसको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम इसका निकाल लिए। आप लोग अपना निकालते रहिएगा, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कर देते हैं, क्योंकि उतना ले जाएंगे निकालेंगे तो बहुत लंबा क्वेश्चन चले जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम ऐसे कर लिख लिए। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, इसका पावर जो है 5 हो गया, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 3 7 और 5 11। ठीक है, ये सब आएगा तो अशांत होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं। तो हमारा तो 5 आया है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। 2 और 5 उसका गुणांक आएगा तो क्या होगा, शांत होगा। तो ये हमारा क्या होगा, लिख देते हैं। तो परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या 13/3125 क्या है के हर में क्या आया है 5m, 5 का पावर m आया है। ठीक है, के रूप में है। ठीक है, के रूप में है, किसके रूप में है, इसके रूप में। ठीक है, तो ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक है, परिमेय संख्या होगा। ठीक है, दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, इसमें कैसे हम जानेंगे, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ था क्वेश्चन में 2 का पावर m और 5 का पावर m, इसमें ये नहीं लिखा है 2m। ठीक है, 2 का पावर m दिया हुआ है। ठीक है, इसका खास ख्याल रखना है। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा 17/8। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 17 2 × 2 × 2। ठीक है, तो ये क्या है 17/√3। तो ये क्या हो गया, 2 का पावर है। तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, शांत होगा। क्यों शांत होगा, ये क्योंकि ये 2 का पावर m आ रहा है। ठीक है, तो अभी इसको लिखते हैं। तो परिमेय संख्या
कितना 17/8 के हर 2 का पावर m आया है, ठीक है, के रूप में है। तो परिमेय संख्या, ठीक है, क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। अब हम तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, 1 मिनट की मैं आ रहा हूँ, ठीक है, ओके। चलिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा में क्या दिया हुआ है, तो तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा 64/455, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हमारा यही दिया है। अब इसको देखिए कैसे करना है, तो इसको करना है हमको, ये आ गया हमारा 64 × 5 7 × 30। अब देखिए दोस्तों ये क्या आ गया है, ये हमारा बिल्कुल अपोजिट आ रहा है। तो ये हमारा ये जो 2 है ये आ गया है √7m और √13m, जबकि हमको दिया हुआ है √3m √5m पावर √11m। ये सब क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो इसमें देखिए एक आ गया है 7 का पावर m, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है, परिमेय संख्या 64/455, ठीक है, के हर में कैसे दिया हुआ है 5m 7m 13m, ठीक है, ऐसे के रूप में है, मतलब इस रूप में दिया हुआ है। अब इस रूप में दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा ये, तो ये परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या लिखेंगे यहाँ पर, अशांत। यहाँ पर हमने इसका दशमलव प्रसार क्या लिख दिया, अशांत, ठीक है। अब अगला देखते हैं आगे में क्या आएगा। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जो क्या दिया हुआ है 15/1600, ठीक है, हमारा ये दिया हुआ है। अब इसको हम ऐसे लिख दिए 64/2 × 2 × 2 × 2, ठीक है। चलिए कर लिया हमने, कितना है 1 2 3 4, ठीक है। अब ये कितना बार आया है 1 2 3, एक और 2 पड़ेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 64 टू पावर कितना है 1 2 3 4 5 6 टू पावर 6 × 5 का पावर 2। देखिए ये भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ये किस प्रकार है, परिमेय संख्या 64/1600, ठीक है। 64/1600 का हर क्या दिया हुआ है, क्या दिया है 2 पावर m और 5 का पावर m दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, के रूप में है, के रूप में है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, ठीक है। दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत। और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 29/343, ठीक है।
हाँ, 34 को हम पहले 7 से लगाएंगे, ठीक है, तो हो जाएगा 49। 49 को 7 से लगाएंगे तो हो जाएगा 7, ठीक है। अब हम इसको आगे देखते हैं, आगे इसको क्या करना है। तो आगे यहाँ पर लिख देना 29 और यहाँ पर लिख देना 7 इंटू 7 इंटू 7। अब हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 7 का पावर 3। तो ये हमारा किस रूप में आ गया है, ये आ गया 3 का पावर m, ये आ गया 3 का पावर m, उसके बाद क्या था 7 का पावर m, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर 7 का पावर m आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, और जब भी 7 का पावर m आएगा तो वो जो हो गया एक अशांत हो जाता है। क्या हो जाता है, अशांत, ठीक है। क्वेश्चन में पहले ही दे दिया था, क्वेश्चन में हमारा जो है पहले ही बता दिया है, कंफर्म कर दिया है कि कौन अशांत होगा। जो 3, 7 और 11 में रहेगा वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दशमलव प्रसार क्या होने वाला है, अशांत होने वाला है, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कि यह किस प्रकार अशांत है, ठीक है। तो अब हम इसको लिख देंगे यहाँ पर परिमेय, परिमेय संख्या 29/343, ठीक है, का हर कितना है, 7 का पावर m है, m के रूप में है, ठीक है, रूप में है। तो परिमेय, परिमेय संख्या दशमलव, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत है, ठीक है। क्या होगा, अशांत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा 6ठा है, ठीक है। 10 इंटू 2 का पावर 5 इस रूप में दिया हुआ है। अब हम देखिए इसको क्या करेंगे, तो ये पहले ही से दिया हुआ है और ये शांत है क्योंकि ये 2 का पावर m है और 5 का पावर m है, ठीक है। तो इसमें लिख देते हैं सीधा, परिमेय संख्या 23 2 पावर इंटू 5 का पावर 2 का हर क्या है, 2 का पावर m के रूप में है और 5 का पावर m के रूप में है, ठीक है। इसको लिख देते हैं के रूप में है, ठीक है। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। क्या होने वाला है, दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं दोस्तों, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारा, देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 6/3, ठीक है। इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। 6 दे दिए, 3 इंटू 2, 3 दूनी 6, ठीक है। यहाँ पर 15 है, नहीं 5 या 15, राइट। तो ये 5 हो गया, ठीक है। क्या आ गया, 2/5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, शांत हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, शांत। तो इसको लिखते हैं परिमेय संख्या, ठीक है। क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है परिमेय संख्या, उसके बाद लिखना है 6/15, ठीक है। इतना लिख दिया। अब इसके बाद वही लिखना है कि हर का दशमलव प्रसार, क्या दशमलव प्रसार क्या होने वाला है,
शांत होने वाला, शांत है, ठीक है। हमने लिख दिया शांत है। क्यों शांत है, तो उसका जब भी कारण पूछेगा तो हम ऐसे करके लिख देते हैं कारण, क्योंकि 6/15 जो है किस रूप में है, किस रूप में है वो जो है 5m के रूप में है, ठीक है। कितना के रूप में है, 5m के रूप में है। इतना के रूप में है। तो 5m का जो पावर होगा वो कुछ भी हो, लेकिन वो 5 का पावर m के रूप में है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हमारा जो है शांत होगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन के फर्स्ट में ही ये हमको बता दिया गया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है 29/2 का पावर 5, 5 का पावर 7 एंड 7 का पावर 5। तो ये हमारा अशांत हो गया, क्योंकि इसमें जो है 7 का पावर 5 आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, अशांत। इसको कुछ सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट इसमें लिख देना है, ठीक है। क्या करना है हमको, डायरेक्ट इसमें लिख देना है, ठीक है। ठीक है, हमने इतना लिख दिया। हर में क्या है, 2 का पावर m, 5 का पावर m, 7 का पावर m, ठीक है। इतने के रूप में है, ठीक है, इतने के रूप में है। तो परिमेय संख्या क्या होगा, तो परिमेय संख्या क्या होने वाला है, तो परिमेय संख्या जो होने वाला है वो होने वाला है परिमेय संख्या का दशमलव, क्या, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत, ठीक है। तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो क्या हो गया, अशांत हो गया। किस प्रकार से हुआ वो भी आपने देख लिया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा दिया हुआ है, 35/50, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। 35 इंटू लिख देते हैं यहाँ पर 2 इंटू 5 ठीक है। आप चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ऐसे 7×5 कैंसिल हो गया, ये बच गया। ये हमको ये नीचे देखना है, हर देखना है, तो हर इसका जो है पॉजिटिव ही है, क्योंकि ये 2 का पावर m है और 5 का पावर m है। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है हमारा हो जाएगा शांत हो जाएगा, ठीक है। क्यों शांत हो जाएगा, क्योंकि ये 2 का पावर m और 5 का पावर m के रूप में है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया था जब 3 का पावर m और 3 का पावर m और 7 का पावर m 11 का पावर m आता है, तो वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, शांत है। तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर हमने लिख दिया परिमेय संख्या 35/50 के हर में क्या, 35/50 के हर में क्या है, 2 का पावर m एंड 5 का पावर m के रूप में है, ठीक है, m के रूप में है। तो क्या होगा, तो परिमेय संख्या जो है, तो परिमेय संख्या राइट, तो क्या, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, राइट। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हमारा हो जाएगा शांत, ठीक है। तो आपने 9 नंबर क्वेश्चन भी हमने देख लिया। हम देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 77/210, ठीक है। हमारा इतना दिया हुआ है। अब इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहले 7 इंटू इतना कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लगाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। आप इसको गुना कर देख लीजिएगा क्या आता है। इतना आपको आ जाएगा 210, ठीक है।
2 इंटू 3 इंटू 5। यहाँ पर देखिए ये 2 का पावर m आ गया, 3 का पावर m आ गया और 5 का पावर m। तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे परिमेय संख्या। क्या लिख देंगे, परिमेय संख्या। उसके बाद परिमेय संख्या लिखने के बाद क्या करना है, हमको लिख देना है यहाँ पर 77/210। ठीक है, 210 लिख दिए। अब लिख देते हैं कि हर 2m 3m 5m के रूप में है, तो परिमेय संख्या का दशमलव क्या, तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या हो गया, अशांत हो जाएगा, अशांत है। ठीक है, हमने अभी इतना लिख दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 35 की बारी है। तो 35 जो है हमारा वो भी ओके है। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन भी हमारा ओके है। ठीक है, इसमें 10 ही नंबर क्वेश्चन तक दिया था। चलिए अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा एक्सरसाइज में हमको बस ये पता करना है कि कौन शांत है कौन अशांत है। इसमें भी बस सिंपल है, इसको जांच कर लेते हैं। ऊपर दिए गए, क्या लिखा हो, ऊपर दिए गए प्रश्न में अपरिमेय संख्या के प्रसार दशमलव प्रसार, राइट, परिमेय संख्या के प्रसार दशमलव प्रसार को लिखें जो शांत है। ठीक है, जो शांत है उसको हमें लिखना है। ठीक है, कि उसका दशमलव प्रसार आखिर कितना होगा। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं हम 2 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, और जो अशांत होगा उसको अशांत लिख देना है, और जिसका निकलेगा दशमलव प्रसार उसको हमको। तो क्वेश्चन हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट वाला है प्रश्न, उसी में से है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 13/3125। ठीक है, अब इसको हमको करना है। ये पहले तो एक शांत है और इसको हम जब दशमलव प्रसार में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 0.00416। ठीक है, इतना हो जाएगा हमारा। और इसको ये कैसे हुआ, तो आप इसको ऐसे कर कर देख सकते हैं। 13 से भाग लगाएंगे। ठीक है, एक सेकेंड, 13 में भाग देंगे 3125 को, तो इसको आप यहाँ पर जब भागा देंगे तो यहाँ पर क्या है, 0 आएगा। ठीक है, अभी भी कम है तो एक 0 और उतारेंगे और यहाँ पर भी एक 0 लगा दिए। ठीक है, अब देखिए ये 1300 है, फिर एक 0 का जरूरत पड़ेगा। अब हम फिर एक 0 उतार दिए, अब क्या हो गया है 13,000। अब यहाँ पर फिर से अब हम आराम से भागा लगा सकते हैं। 4 मरतबे लगा दिए, 4 तिया 12। ठीक है, और 5 तिया 15, 5 हाथ में 1, 5 दूनी 10, 1 11 के 1 हाथ में 1। ठीक है, और 4 1 4, 4 1 5, 4 तिया 12, इतना हो गया हमारा। ठीक है, अब आप इसको आराम से जब तक चाहे भागा लगाते रहिए और इसको पता करते रहिए कि वो क्या है। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है वो है 70/8। ठीक है, तो ये क्या भी है, ये भी शांत है। इसको पहले लिख देते हैं कि ये क्या है, तो ये भी शांत है। और ये जो है 2.125 ये आएगा इसका आंसर। ठीक है, क्या करना है आपको, भाग देकर चेक कर लेना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है 64/455। ठीक है, इतना दिया हुआ है। अब इसको भी क्या करना है, हमको चेक करना है कि ये क्या है, तो ये भी क्या है, यह एक अशांत है। ठीक है, यह क्या है, अशांत है। तो इसको हमको चेक उक नहीं करना है, बस इसको यहीं पर ऐसे ही छोड़ देना है। अब फिर से अगला क्वेश्चन देख लेना है। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, शांत है।
तो यहाँ पहले लिखना है शांत, और शांत लिखने के बाद क्या करना है उसको 0.009 375। अब इसको जब भाग देंगे तो आपको यही मिलने वाला है, ठीक है। इसमें भाग देना इससे, तो आपको ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो आगे का जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है वो है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ 29/343। ये भी क्या हमारा अशांत है, तो इसको पहले ही लिख देते हैं अशांत, इसमें कुछ करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। अब फिर से हम छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो छठा नंबर क्या है 23 × 2⁵ × 5⁵। अब ये इसमें है तो इसको हम एक्सचेंज कर देंगे, ठीक है। लिख देंगे 2 × 2 × 2 × 5 × 5। अब हमको गुना, अब हम इस भागा देने के लिए इसको हमको सबको सॉल्व कर लेना होगा। तो ये हो जाएगा 200, भागा देने के बाद आएगा 0.115, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शांत हमारा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन। तो 7वां नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा 129/2⁵, 5⁵7, 7⁵5, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्वेश्चन में हमने प्रूव किया था अशांत है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे अशांत, ठीक है। ये भी हमारा क्वेश्चन बनकर तैयार है। फिर से अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है 6/15, ठीक है। इसको हमको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है, और सॉल्व करने के बाद क्या करना है, इसको लिख देंगे कि ये क्या है, शांत है, ठीक है। ये इसका आ जाएगा 0.4, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर क्वेश्चन। तो 9 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 35/50, ठीक है। और ये भी हमारा शांत है, और ये आ जाएगा 0.7, ठीक है। ये भी हमारा बन गया। अब देखते हैं हम 10 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर क्वेश्चन 10 नंबर। 10 नंबर में क्या दिया है 77/210, ठीक है। और ये क्या है, अभी तुरंत हमने प्रूव किया था फर्स्ट में, ये अशांत है, ठीक है। तो ये हमारा जितना भी अशांत वाला क्वेश्चन था सारा का सारा सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हमको बस ये वाला क्वेश्चन देखना है, ये क्या है। तो दोस्तों वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बता दिया था कि 1.4 में जो है हम पता करेंगे कि क्या कौन शांत है कौन अशांत है। तो देखिए दोस्तों, इसके आगे डॉट डॉट या ऐसे ऊपर में नहीं लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ये शांत भी है और ये क्या है, परिमेय है, परिमेय संख्या है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर डॉट 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 दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय। ये हो गया अशांत। सबसे पहले यहाँ पर अशांत लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद लिख देंगे अपरिमेय, उसके बाद क्या लिख देंगे, अपरिमेय। उसके बाद यहाँ पर भी अशांत लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे अपरिमेय। दोस्तों तो ये क्वेश्चन को जानना बहुत ही आसान था, ठीक है। अब देखिए ये क्यों अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसके ऊपर एक बार लगा हुआ है जो कि ये बताता है कि ये बार बार आने वाला है। 1 से लेकर 9 का जो डिजिट है वो बार बार रिपीट होने वाला है, तो इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, और अशांत भी है, ठीक है। तो ये वीडियो एंड हो रहा है दोस्तों, और हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ओके बाय, ठीक है दोस्तों।